अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 17 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चंस, स्टैटिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे, ओके। एंड कंट्री न्यूज़ जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएसए के बारे में, ओके। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं जो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ आज का पहला न्यूज़ है। देखिए कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक कौन बनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ IPU के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़ का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में जम्मू काश्मीर किस जिले में किसान मेला का आयोजित हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में किसान मेला का आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है, ओके। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आगे के पार्ट में, ओके। नाउ उससे पहले हम लोग देखते हैं कंट्री इन न्यूज़ दैट इज USA, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए हाल ही में क्वेड समिट हुए हैं। कल हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस किए थे जो कि क्वेड का पार्ट है, क्वेड ग्रुप का। और दूसरा देखिए USA क्वेड का पार्ट है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ USA भी क्वेड समिट में जो है पार्टिसिपेट किया था रिसेंटली। सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इंडिया का बना है कौन, USA। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश USA बना है, ओके। तो चलिए देखते हैं हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फिजिकल फैक्ट देखेंगे हम लोग, पॉलिटिकल सारे जो है इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके गाइज। तो सबसे पहले देखिए USA का कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC USA का कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन प्रेसिडेंट है, ओके। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। एंड करेंसी US का US डॉलर है। लैंग्वेज इंग्लिश और स्पेनिश है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गए। तो आइए हम लोग देखते हैं मैप के थ्रू। इंडिया से अगर देखें USA को तो इंडिया के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, राइट। USA दिस इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू साइज। क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, राइट, आफ्टर रसिया एंड कनाडा। रसिया और कनाडा के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन अकॉर्डिंग टू साइज इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके। तो सबसे पहले देखिए USA के आउटर रीजन पे जो वाटर बॉडीज ये दिख रहे हैं आपको, USA के आउटर रीजन में इससे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसके ईस्ट पार्ट में जो है अटलांटिक ओशियन है, ईस्ट में इसके। एंड वेस्ट में क्या हो गया, यहाँ देखिए, ओके। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन हो गया और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। इसके साउदर्न पार्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये दो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, कनाडा और एक मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको के जस्ट यहाँ देखिए साउदर्न पार्ट में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ओके। और अगर बे के बारे में बात हो, खाड़ी का नाम आता है गल्फ, अगर कहें तो मैक्सिको सबसे बड़ी खाड़ी है। अगर बे कहा जाए तो हडसन बे सबसे बड़ा है, ठीक है।
ओके, नाउ देखिए गल्फ ऑफ अलास्का, इस पार्ट में जो है यहाँ कनाडा के बाद जो कनाडा के ऊपर नॉर्थ वेस्ट टर्न वाला जो पार्ट है यहाँ पे अलास्का है, ठीक है। गल्फ ऑफ यहाँ पे अलास्का है, ये देखिए यहाँ छोटा सा मैप में दिख रहा है, एक सेकंड में जूम कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये रीजन जो है ये कनाडा के ऊपर है, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट में है अलास्का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए गल्फ ऑफ अलास्का है, राइट, गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी, और ये अलास्का जो है ये यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। पहले रसिया का पार्ट था, ये रसिया का दिख रहा है थोड़ा सा रीजन, पहले रसिया का पार्ट था बट अब जो है ये यूएसए का पार्ट है, ओके, तो याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, ओके, तो ये सारे हो गए वाटर बॉडीज, आउटर वाटर बॉडीज जो कि आपको याद रखने हैं इसके बारे में। नाउ हम लोग बात करते हैं माउंटेन रेंज के बारे में, ठीक है। अच्छा, अलास्का के पास जो है देखिए यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, अलास्का के पास जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बेरिंग सी, ठीक है। कौन सा सी है? बेरिंग सी है, राइट। एंड वन थिंग मोर, रसिया और यूएसए यानी अलास्का को सेपरेट करता है यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नेम है बेरिंग स्ट्रेट, राइट, तो ये भी याद रखिएगा। नाउ ये सारी वाटर बॉडीज हो गई। अब यूएसए के नॉर्थ में देखिए ये कनाडा हो गया, देखिए ये कनाडा वाला रीजन है, और ये जो है यूएसए और कनाडा को 49 डिग्री नॉर्थ जो है कनाडा और यूएसए 49 डिग्री जो चैनल है ये दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। कौन सा चैनल है? 49 डिग्री, ओके, याद रखिएगा। नाउ बात करते हैं माउंटेन रेंज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये कोस्टल एरिया जो देख रहे हैं आप पैसिफिक ओशियन के साइड, ये कोस्टल एरियाज के साइड देखिए कोस्टल रेंज है, ठीक है। कोस्टल रेंज यानी यहाँ पे जो रेंज है ये सिरेनुमा टाइप का ये रेंज है, ठीक है। उसके बाद कास्केड रेंज हो गया एंड ये सियरा नेवाडा हो गया, ठीक है। सियरा नेवाडा और कास्केड रेंज ये दो रेंज है यहाँ पे। नाउ ये यहाँ जो रीजन देख रहे हैं आप ये पठारी एरिया है, ठीक है। ये अपर पार्ट जो है नॉर्थ का पार्ट ये पठारी रीजन है, यहाँ पे कोलंबिया का पठार है और नीचे जो है कोलोराडो का पठार है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो निचली भूमि है उसे बोला जाता है ग्रेट बेसिन, राइट, तो ये याद रखिएगा। नाउ रॉकी माउंटेन देखिए, रॉकी माउंटेन हो गया यूएसए का, और यहाँ से याद रखिएगा यहाँ पे जो है रॉकी माउंटेन के पास जो है ये कोस्टल एरिया जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे गर्म हवा चलती है दो, जिसका नेम है चिनुक एंड सांता आना, ठीक है। क्या है? चिनुक और सांता आना। तो ये दो गर्म एवं शुष्क हवा चलती है इस रीजन में, और याद रखिएगा ये चिनुक जो है इसे आइस ईटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइस ईटर, राइट, आइस ईटर, और हिंदी में बोले तो हिमभक्षी कहा जाता है, ओके। तो इसी के कारण जो है ये जो गर्म हवा चलती है, इसी के कारण कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगने का ये एक कारण है, ठीक है। नाउ रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पिक कौन सा है? रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पिक और इल्बर्ट है, राइट, इल्बर्ट हाईएस्ट पिक ऑफ रॉकी माउंटेन। एंड पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट मिकिनले है, और ये माउंट मिकिनले जो है ये यूएसए के अलास्का रीजन में है, ठीक है। अलास्का रीजन जो कनाडा के ऊपर वाले एरिया में जो है लोकेटेड, अलास्का रीजन जो यूएसए का पार्ट है, ठीक है। तो माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले जो है, मैकिनले सॉरी, ये जो है सबसे ऊंची चोटी है पूरे यूएसए की और इसके साथ साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नाउ रिवर के बारे में बात करें, एंड यस देखिए यहाँ पे एक और माउंटेन है, माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ये देखिए एपेलिसियन, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नाउ रिवर की बात करें तो देखिए जो यूएसए की मेन रिवर है मिसिसिपी, ये देखिए यहाँ मिसिसिपी, ये यूएसए की मेन रिवर, मुख्य रिवर है, जो यूएसए की सबसे लंबी नदी भी है। जिस तरह से हमारी रिवर गंगा है, उसी तरीके से जो है ये यूएसए की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। और पूरे और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके, मिसिसिपी, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए मिसौरी रिवर, ठीक है। मिसौरी रिवर जो कि रॉकी माउंटेन से ही ये राइज होती है, यहाँ से देखिए मिसौरी रिवर, ठीक है, एंड मिसिसिपी, ये दोनों ज्वाइंट होकर के जो है यहाँ देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको में
इधर ये फ्लो होती है। नेक्स्ट रिवर है देखिए ओयो रिवर, ये हो गया आपका। एंड यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है मैक्सिको एंड यूएसए का जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ पे भी जो है ये एक रिवर है जिसका नेम है रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर जो है ये यूएसए और मैक्सिको के बीच, यानी ये बाउंड्री लाइन है यूएसए और मैक्सिको के बीच में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है ये फ्लो होती है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये बाउंड्री लाइन है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। ठीक है, कौन सी रिवर है? रियो ग्रांडे, राइट। नाउ लेक के बारे में बात करें तो देखिए दूसरे मैप पे देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 5 लेक है इम्पॉर्टेंट यूएसए का, जो कि एक सेकेंड इसी पे मैं दिखा रही हूँ, चलिए इसी पे देखते हैं। इस रीजन में लेक सुपीरियर हो गया, इस पार्ट में जो है लेक सुपीरियर है, ओके, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। लेक सुपीरियर यूएसए में है एंड इसका पार्ट जो है मैक्सिको में भी है। ठीक है, और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे लेक सुपीरियर के बाद हो गया लेक मिशिगन। ठीक है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, आफ्टर दैट लेक ह्यूरोन हो गया इस रीजन में जो है लेक ह्यूरोन, एंड लेक आयरी हो गया, फिर लेक ओंटारियो। ठीक है, तो ये 5 लेक जो है यहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो है ये 5 झील में सिर्फ जो मिशिगन झील है, ये मिशिगन इस रीजन में है। इस रीजन में मिशिगन लोकेटेड है, जो कि ये अकेला झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में लोकेटेड है। बाकी सारे का रीजन जो है ये इधर देख रहे हैं आप, लेक सुपीरियर हो गया, या फिर लेक ओंटारियो, ह्यूरोन, और ये भी जो एक और लेक है लेक आयरी। तो ये सारा का जो पार्ट है ये कनाडा के रीजन में भी आता है। ठीक है, नाउ एक और लेक है नमकीन पानी का झील, जिसे ग्रेट सॉल्ट लेक बोलते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक। ये यूएसए के यूटा स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए रॉकी माउंटेन के बाद वाला जो रीजन है, इधर देखिए रॉकी माउंटेन, तो ये रहा। इसके बाद जो रीजन है ईस्टर्न पार्ट जो है, इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये रीजन जो है ये प्रेयरी घास का मैदान है। ठीक है, कौन सा? प्रेयरी घास का मैदान है। इसकी खासियत यह है कि ये गेहूं की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? यूएसए में है, जो कि गेहूं की खेती के लिए फेमस है। ऑल राइट, तो ये सारे फैक्ट हो गए, फिजिकल के सारे फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ हम लोग पॉलिटिकल पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैप पे देखिए, ये पॉलिटिकल मैप है, ये रहा यूएसए। ओके, यस, बाउंड्री मैक्सिको एंड कनाडा देखिए शेयर करता है। टोटल डिस्ट्रिक्ट देखिए, टोटल स्टेट जो है यूएसए में 50 स्टेट है टोटल। सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो यहाँ देखिए कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट वाशिंगटन डीसी कैपिटल हो गया, जो पोटोमैक नदी के किनारे लोकेटेड है। यहाँ आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इंटरनेशनल जैसे IMF हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ हुडसन रिवर के किनारे लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ देखिए ये रहा न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, जो कि हुडसन रिवर के किनारे लोकेटेड है। यहाँ जो है न्यूयॉर्क सिटी में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि हुडसन रिवर के किनारे लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट देखिए डेट्रॉइट। ये स्टेट जो है यूएसए का, ये कार उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, ये कार उद्योग, कार इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किसे? डेट्रॉइट को। ठीक है, नाउ देखते हैं यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। ये तो सब जानते हैं, यूएसए जो है विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन जो है ये यूएसए में होता है। और विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ है? सेंट लुइस में। ठीक है, सेंट लुइस यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ जो है विश्व की विख्यात मक्का मंडी है। ओके, नाउ सैन फ्रांसिस्को देखिए, इस वेस्टर्न वाले रीजन में है, ये वाला देखिए सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये जो है सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को जो है ये सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नाउ
यहाँ देखिए लॉस एंजलिस हो गया, लॉस एंजलिस सिटी जो है ये वर्ल्ड फेमस फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड जो है यहीं पे है, हॉलीवुड, लॉस एंजलिस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। कैप केनावेरल स्टेट जो है यूएसए का, यहाँ से नासा का अंतरिक्ष यान जो है छोड़े जाते हैं। यहाँ देखिए ये वाले पार्ट में है, कैप केनावेरल इस वाले रीजन में है। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है आई थिंक, इस वाले रीजन में जो है कैप केनावेरल स्टेट जो कि नासा का अंतरिक्ष यान जो है यहीं से छोड़े जाते हैं। यूएसए का एरिजोना जो है तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, यूएसए का एरिजोना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक सोयाबीन का प्रोडक्शन जो है कहाँ होता है? ये भी यूएसए में होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा गाय का दूध का प्रोडक्शन यूएसए में होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें जैसे इंक्लूडिंग गाय भैंस और जो भी सारे मिल्क का अगर बात करें ओवरऑल, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। बट सिर्फ अगर गाय का दूध का प्रोडक्शन की बात करें तो यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट थे, जो कि आपको आई थिंक क्लियर समझ में आया होगा, तो याद रखिएगा सारे पॉइंट को। ओके गाइज, नाउ हम लोग मूव करते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? विच फॉर्मर कैप्टन of the Indian cricket team was included as a member of the board of the Indian Professional Golf Tour यानी PGTI। तो देखिए भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं कपिल देव। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। कपिल देव जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, इनको शामिल किया गया है, इनको मेंबर बनाया गया है भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मसाला हम लोग देखते हैं। बाकर कप, राइडर कप एवं प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है ये सारा कप जो है, बाकर कप, राइडर कप एंड प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, 2018 में हुए राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान क्या था? 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत का रैंक क्या था? थर्ड था, राइट, तीसरा रैंक था 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल था। और ये राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, राइट। सबसे पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? सबसे पहला एशियाई फर्स्ट एशियन गेम का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था, राइट, न्यू दिल्ली में किया गया था इन 1951 1951 में, 1951 में। एंड नेक्स्ट जो है आने वाला जो नेक्स्ट है 2022 में, आई थिंक 2022 में एशियन गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चाइना में, राइट, चाइना के हांगझाओ में नेक्स्ट एशियन गेम का आयोजन किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा व्यस्त कार्यक्रम के चलते इस वर्ष किस ट्रॉफी का आयोजन जो है नहीं करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है इस वर्ष जो है 2021 में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर रही गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक कौन बनी है? Who has become the first American citizen to be represented in a cabinet agency to become home minister? तो देखिए कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली, यानी कैबिनेट एजेंसी में पहले से वो रिप्रेजेंट करती थी, उसके बाद जो है गृह मंत्री बनी है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो अमेरिकी मूल की ये पहली नागरिक है डेव हॉलैंड, राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेव हॉलैंड जो है अमेरिकी मूल की पहली नागरिक जो गृह मंत्री बनी है रिसेंटली, जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रहे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दुआर्ते पैचेको।
ठीक है। दुआर्ते पैचेको जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है ये दुआर्ते पैचेको, जो कि रिसेंटली जो है आईपीओ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ रिसेंटली न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा आईपीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दुआर्ते पैचेको, राइट। ये जो है आईपीओ का मुख्यालय कहाँ है, आईपीओ का मुख्यालय है जेनेवा में, ओके। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक, तो डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार संभाला है, अजय माथुर ने, राइट। अजय माथुर, इनका रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट किया गया था, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो है इन्होंने हाल ही में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। तो याद रखिएगा अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बन गए हैं, ठीक है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में प्रमुख कौन बने हैं, विश्व व्यापार संगठन में प्रमुख कौन बने हैं, WTO के प्रमुख कौन बने हैं, ये तो कितना बार मैं बता चुकी हूँ, नागोंजी ओकोंजो इबेला, राइट। ये अफ्रीकन है, फर्स्ट वुमेन चीफ है जो कि WTO में बनाई गई है, ठीक है। हाल ही में सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर कौन बने हैं, सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर, इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई रिसेंटली अपॉइंटमेंट किए गए हैं प्रवीण सिन्हा, ओके। तो ये सारा अपॉइंटमेंट जो है रिसेंटली के हैं, आपको याद रखने हैं। जेफ बेजोस के बाद अमेजन के नए CEO कौन बनेंगे, जेफ बेजोस अभी अमेजन के CEO हैं, इनके बाद जो है एंडी जेसी नेक्स्ट CEO ऑफ अमेजन ये होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। देखिए हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, हु हैज बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन फुटबॉल हिस्ट्री रिसेंटली। तो यहाँ आप देख रहे हैं पिक्चर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये जो है पुर्तगाल के हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ फीफा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, राइट, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन थे, 2020 के बेस्ट फुटबॉलर किन्हें दिया गया है, लियोनल मेसी को, ये टाइटल जो है लियोनल मेसी को दिया गया है, ये देखिए, जो कि अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। लियोनल मेसी कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं, जो 2020 के बेस्ट फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट देखिए इंडियन सुपर लीग 2021 के विजेता कौन है, इंडियन सुपर लीग ये भी रिसेंटली ही देखिए बताई हूँ, मुंबई जो है इंडियन सुपर लीग 2021 का विनर है। हाल ही में 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है, रिसेंटली जो है 100 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है, पाकिस्तान। 2021 में IPL का कौन सा संस्करण होगा, इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका जो है 14th एडिशन होगा 2021 में, 2020 में 13वां एडिशन हुआ था, 13वां संस्करण हुआ था, ओके। सर्वाधिक बार फीफा की विजेता टीम कौन बनी, यानी सबसे अधिक बार जो है विनर कौन रही है फीफा का, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो है मोस्ट टाइम फीफा का विनर रहा है। नेक्स्ट देखिए फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ओके। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, व्हेन वाज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा 16 मार्च, ठीक है। 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया, ओके। याद रखिएगा टीकाकरण ये डे जो है अभी देखिए रिसेंटली कोविड के कारण जो है टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का संबंध किस रोग से है, राष्ट्रीय टीकाकरण जो है मनाया जाता है तो इसका संबंध किस रोग से है, पोलियो से है, राइट, पोलियो से है इसका संबंध। पोलियो रोग का कारण क्या है, पोलियो रोग जो है इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा वायरल डिजीज है पोलियो, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं,
प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसका जो है आपको याद रखने का देखिए यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। पापा काम पर सोते हैं। ओके, पापा काम पे सोते हैं यानी इसका मतलब क्या हुआ, पापा यानी पायरिया, राइट। पापा मतलब पायरिया, यानी प्रोटोजोआ से पायरिया होता है। काम का आप का ले लीजिए, का मतलब हो गया कालाजर, कालाजर बीमारी प्रोटोजोआ से होता है। एंड म से आप ले लीजिए मलेरिया, राइट, म से मलेरिया हो गया आपका। प से प ले लीजिए आप, पर का प ले लीजिए, प से हो गया पेचिस, पेचिस बीमारी जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है। एंड सोते हैं से ले लीजिए आप सोने की बीमारी, ठीक है। तो ये सारा जो डिजीज है, पायरिया हो गया, कालाजर हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया और सोने की बीमारी हो गया, यानी पापा काम पर सोते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं छोटे से ट्रिक के माध्यम से। ये सारे डिजीज जो है प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग का भी इसी तरीके से देखिए ट्रिक दिया गया है, दैट इज गंजा दामाद खाए फ्रूट। ओके, आप लोग हंसना मत, देखिए गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी आप ये गंजा यानी गंजापन, गंजापन जो बीमारी है ये कवक से होने वाले डिजीज है, यानी कवक यानी फंजाई डिजीज है, फंजाई के कारण होते हैं। तो गंजापन हो गया। दामाद का ये ले लीजिए दम्मा, ठीक है। दम्मा जो होता है, दम्मा जो रोग होता है ये फंजाई के कारण कवक से होने वाले रोग हैं। फिर आप ले लीजिए ये द से हो गया दाद खाज, द और खा ले लीजिए, तो इससे दाद खाज डिजीज जो होते हैं, स्किन डिजीज, ये कवक से होते हैं, ठीक है। और फ्रूट से ले लीजिए आप हाथी पाँव, यानी हाथ पाँव का जो फूलना होता है, एलिफेंटियासिस डिजीज जो बोलते हैं, वो कवक से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। ओके गाइज, सो नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज चिनार डे सेलिब्रेटेड? देखिए चिनार डे जो है ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनार डे मनाया गया है। ये मनाया गया है बेसिकली, चिनार एक पौधे, एक पेड़ का नाम है, एक ट्री का नेम है, जिसे जम्मू कश्मीर में काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो है चिनार डे सेलिब्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में, राइट। रिसेंटली जो है देख लीजिए इम्पॉर्टेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा था, शीर्ष स्थान पे रहा था इन खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में, राइट। सुपर 75 जो छात्रवृत्ति योजना अभी स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। ये छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है जिसे स्टार्ट किया गया है। ओके, नाउ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप लोग एक क्वेश्चंस बताइए। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो एक बुक में लिखा गया है। वो बुक जो है वो लिखा गया है कल्हन के द्वारा, ठीक है। कल्हन के द्वारा वो बुक के राइटर कल्हन है और उस बुक में जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो वो बुक का क्या नेम है आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं उस बुक का नेम जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और वो बुक के राइटर हैं कल्हन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ देखिए जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है अभी प्रेजेंट में, और जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना था तो उस टाइम पे फर्स्ट गवर्नर कौन थे? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू बनाए गए थे फर्स्ट गवर्नर जब यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। ओके, यूनिकैमरल 114 सीट है, राज्यसभा में 4 सीट है एंड 5 सीट है लोकसभा में। दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का। नाउ देखिए मैप पे यहाँ पे 3 एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इसका बाउंड्री शेयर होता है, 2 जो है स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये 2 स्टेट से जम्मू कश्मीर का बाउंड्री शेयर होता है और इंटरनेशनल बाउंड्री इधर पाकिस्तान से शेयर होता है जम्मू कश्मीर का। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में किसान मेला को आयोजित किया गया? ठीक है, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द किसान मेला ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो देखिए ये किसान मेला जो है ये जम्मू कश्मीर के कुपवारा जो डिस्ट्रिक्ट है,
कुपवारा जो जिला है जम्मू कश्मीर का, यहाँ मनाया गया किसान मेला। ठीक है, ये मेला जो है 1 दिवसीय मेला था, 1 दिन का मेला था। 15 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नेम किसान मेला, ये किसानों से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये मेला का आयोजन जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी चल रहा है, 75 साल जो पूरा हो रहे हैं आज़ादी के, तो उसी बेसिस पे जो है आज आज़ादी का अमृत महोत्सव को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसी महोत्सव के तहत जो है इसी के एक भाग के रूप में ये किसान मेला को ऑर्गेनाइज किया गया है जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में। और इस मेले में जो है जिले के सैकड़ों प्रगतिशील किसान जो है किसानों जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिला किसान मेला का आयोजन किया गया। ओके, जम्मू कश्मीर रिसेंटली जो है यहाँ एक और पहले वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। रिसेंटली ही जम्मू कश्मीर में पहले वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है? रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट अलाउड टू ट्रांसजेंडर वुमेन टू एंटर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स? नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल हाई कोर्ट के द्वारा अलाउड किया गया है ट्रांसजेंडर वुमेन को। ठीक है, ट्रांसजेंडर वुमेन को इंटर करने के लिए नेशनल कैडेट कोर्प्स में। ठीक है, पहले जो था पहले केवल पुरुष और महिलाओं के लिए ही कैडेट कॉर्प्स के खास नामांकन करने की अनुमति थी, बट अब जो है इसके खिलाफ हिना हनीफा के द्वारा याचिका दायर किया गया और अब जो है इसे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है ट्रांसजेंडर वुमेन को टू एंटर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स अलाउ किया गया है। तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीसी का गठन कब किया गया था, यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1948 में, 1948 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर बैसाखी टीवी चैनल ने बांग्लादेश की पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? देखिए रिसेंटली ही ये अपॉइंटमेंट की गई है। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर, बांग्लादेश का जो है इंडिपेंडेंस ईयर है, ये इंडिपेंडेंस डे अभी 26 मार्च को मनाया जाएगा। बांग्लादेश का गोल्डन जुबली है। ठीक है, तो इस अवसर पे जो है बैसाखी टीवी चैनल ने वहाँ के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया था, उनका नेम था तशनुवा आनंद सिसिर। राइट, तशनुवा आनंद सिसिर ये बांग्लादेश की फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर है। राइट, तो याद रखिएगा। नाउ यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं केरल से रिलेटेड। ठीक है, केरल प्रोजेक्ट के-फोन का ऐलान किया गया केरल में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग कहाँ की गई? केरल में। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए जो है कर्मी बोट रोबोट जो है ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी केरल में। ठीक है, एंड ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है ये कहाँ का है? केरल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट को। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। ठीक है, कल का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया में, कहाँ है? अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जिसका नेम जो है रिनेम किया गया रिसेंटली ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है जो कि अहमदाबाद में। तो इसका इनॉग्रेशन जो है, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर देखिए राजवल अग्रवाल एंड सनाया शर्मा ने दिया था। राजवल अग्रवाल एज यूजुअल जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने आज भी आंसर किया है। ठीक है, तो वेल डन राजवाल, इसी तरीके से आप कंटिन्यू आंसर किया कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन है देखिए, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म विल बी इनॉग्रेटेड इन मार्च 2021। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? इसका ऑप्शन है 1400 मीटर, 1455 मीटर, 1505 मीटर एंड 1850 मीटर। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है ऊपर के क्वेश्चन में उसका भी आंसर इसके साथ साथ आपको देना है। ओके गाइज, सो यहाँ आपका आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। ओके, सो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।